हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हमने डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपने एडोब पेज मेकर के बारे में पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसेसर के बारे में। एडोब पेज मेकर हमने स्टार्ट किया था उसमें। तो एडोब पेज मेकर मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है आपके ब्रोशर्स, आपके बुक्स, आपके जो भी आपके फ्लेयर्स हैं, कुछ भी है जो भी, उन सभी को प्रिंट करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो आपको मैंने ओपनिंग में बताया था किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करते हो अपने एडोब पेज मेकर को। तो जैसे ही आप उसको स्टार्ट करते हो तो आपके पास सबसे पहले उसमें एक विंडो आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो। ठीक है, जैसे ही आप उसमें न्यू पेज मेकर डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो आपके पास एक स्मॉल सी विंडो ओपन होती है जिसको हम लोग पॉपअप सी विंडो ओपन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो आपने पब्लिश करना है डॉक्यूमेंट, उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प करते हैं उसको, उसका साइज वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो इस तरीके से ओपन होती है, जिसमें आपके पास स्टार्टिंग में पेज साइज आता है। पेज साइज मीन्स आपके डिफ़ॉल्ट पेज साइजेस जो अवेलेबल होते हैं, जैसे A3, A4, A5 या B3 पेज साइज या लेटर पेज साइज या जो भी आपके प्री डिफाइंड आपके जो पेज के साइजेस है वो अवेलेबल होते हैं। अगर आपका कोई ऐसा सेटअप है जो इन पेजेस में अवेलेबल नहीं है आपका, तो आप उसमें पर्टिकुलर डायमेंशंस यहाँ पे मिलीमीटर में डाल के उस पर्टिकुलर पेज को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मीन्स टॉल एंड वाइड। ठीक है, आपका टॉल जो होगा वो आपका वर्टिकल होगा और वाइड आपका हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो मीन्स आपकी ओरिएंटेशन जो डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो में आती है वो आती है टॉल और वाइड करके। टॉल स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड वाइड स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट आपके ऑप्शंस है डबल साइडेड, मतलब आपके पेज की, आपका जो पेज होता है आपके, उसके आपने डबल साइडेड में काम करना है। फेसिंग पेज कौन सा आपने रखना है, लेआउट को एडजस्ट करना है, और रीस्टार्ट पेज नंबरिंग, मतलब आपने पेज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। हो सकता है कि आप अगर कोई बुक पब्लिश कर रहे हो तो उसके फर्स्ट 100 पेजेस आप कर रहे हो, नेक्स्ट 100 पेजेस आपका कोई फ्रेंड कर रहा है, उसके नेक्स्ट 100 पेजेस कोई और कर रहा है। तो जो रीस्टार्ट पेज नंबरिंग है वो आपका वही है, जैसे फर्स्ट टू 100 वाला जो होगा उसका जो पेज नंबर होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट पेज नंबर आ रहा है देखिए। ठीक है, वैसे ही अगर आपका जो दूसरा फ्रेंड है जो 100 से प्लस के जो पेजेस कर रहा है, 100 से 200 तक के, तो उसका जो स्टार्ट पेज है वो 101 आएगा। वैसे ही जो 200 के बाद कर रहा है तो उसका 201 आएगा, सो और। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस है, मीन्स आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कितने पेजेस को ऐड करना है। ठीक है, आप वो वहाँ यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, मार्जिनस आपने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने मार्जिन देना है, लेफ्ट से कितना देना है, राइट से कितना देना है, टॉप से कितना देना है, बॉटम से कितना देना है। ठीक है, जो आपकी बाउंड्रीज होंगी आपके डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो की, उसके आपने राइट लेफ्ट बॉटम से या आपने उसके टॉप से कितना कितना साइज देना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन। आउटपुट रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो आप प्रिंट करोगे उसका कितना मतलब उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी 72 है तो ये आपका 300 तक जा सकता है, जो एक अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी है, जिसके आगे DPI लिखा है। DPI इज द यूनिट टू मेजरिंग द क्वालिटी ऑन योर पेपर वाइल प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो उसकी क्वालिटी को हम मेजर करने के लिए DPI यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, 72 DPI मतलब डॉट्स पर इंच। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना क्लियर आपका प्रिंट होगा। ठीक है, लास्ट है आपका कंपोज टू प्रिंट। कंपोज टू प्रिंट इज यूज टू कि आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपने किस प्रिंटर से उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक जो भी आपके ऑप्शंस थे वहाँ पे उसको मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो आपने नोट करने उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, आराम से लिखिए आप। देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपको जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो हम नोट्स कर रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये आपके जो नोट्स है ये आपने प्रॉपर बनाने हैं। जो भी मैं यहाँ पे आपको नोट्स देता हूँ इनको आप अच्छे से बनाओ। जो भी डाउट्स रहता है अगर उसमें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो के जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, आप इनको कीजिए। ठीक है, आराम से इनको नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके चाहे नोट कीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये अच्छे से आपने एक एक इसके जो भी वर्ड्स है अगर कोई समझ नहीं आ रही वो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपके पास ये है, इसको भी आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं टूल बॉक्स ऑफ पेज मेकर। ठीक है, जब आपने उस आपके डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो को आपने क्रिएट कर दिया, उसको आपने जो भी आपने उसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी थी, जो भी आपने सेटअप करना था वो कर लिया। उसके बाद आपके पास आपका जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट, वो ओपन होगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास टूल बॉक्स होता है। ठीक है, तो टूल बॉक्स में आपके पास डिफरेंट टूल्स होंगे जो आपको हेल्प करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टूल देखिए आपका यहाँ पे क्या है, पॉइंटर टूल। ठीक है, पॉइंटर टूल मीन्स अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे उस किसी टूल आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है। ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखनी है कि वो कहाँ पे है, उसको आपने चेक करना है, उसके लिए हम लोग पॉइंटर टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल आपका ये वाला है। टेक्स्ट टूल की हेल्प से आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट रोटेटिंग टूल है। रोटेटिंग टूल मीन्स आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो अपने पेज के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्रॉपिंग टूल है, क्रॉप करने के लिए, मतलब अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज अगर आपने उसको रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग क्रॉपिंग टूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन टूल है। लाइन टूल का मतलब आपके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट आपका कंस्ट्रेंट लाइन टूल है, मतलब आपके टू लाइंस एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर आपकी ड्रॉ होगी। नेक्स्ट रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, मतलब रेक्टेंगल फ्रेम टूल का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल के साथ रेक्टेंगल टूल ही आपका रेक्टेंगल फ्रेम टूल, बट इसमें बीच में क्रॉस लगा है। दैट मीन्स कि एक रेक्टेंगल फ्रेम क्रिएट होगी जिसके अंदर आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगल फ्रेम के अंदर आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, लेकिन जो आपका रेक्टेंगल टूल है उसके अंदर आप डायरेक्टली टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते। वैसे ही एलिप्स टूल है, एलिप्स ड्रॉ करने के लिए, और साथ में एलिप्स फ्रेम टूल मीन्स सेम वही कि आप उसके अंदर टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉलीगन टूल है, पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए, और पॉलीगन फ्रेम टूल उसके अंदर आपने टेक्स्ट एंटर करना है। तो नेक्स्ट हैंड टूल है। हैंड टूल से आपको जानते हैं, अगर आपने यूज़ किया होगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट को आपने टॉप स्क्रॉल करना है इधर उधर, तो उसके लिए हम लोग हैंड टूल यूज़ करते हैं। और लास्ट आपका जूम टूल है, जूम करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। तो ये एक आपके जो लिमिटेड टूल्स हैं आपके पेज मेकर के वो हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप एडोब पेज मेकर डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम पे, उसको यूज़ कर सकते हो तो आप कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसको करोगे तो आपको ईजिली ये सब चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए क्या क्या टूल्स हैं, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे दी हुई है, तो आप उनको लिख लीजिए। तो ये चीज़ें हैं आपका टूल बॉक्स की। तो टूल बॉक्स को आप कीजिए। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया आपका डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो। सॉरी, ये डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो नहीं है आपका, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा वर्क इन्वायरमेंट है, या वर्किंग स्पेस बोल लीजिए इसे आप। ठीक है, तो वर्क स्पेस का मतलब ये है कि जब आप अपना
डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करोगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ें सामने आएगी, ठीक है। तो ये जैसे ही आपका सब चीज़ें आप सेट कर लोगे, डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो को भी कॉन्फ़िगर कर लोगे, तो इस तरीके से आपके पास विंडो दिखेगी। ये आपका टूल बॉक्स है जिसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मैंने आपको बता दिए। और ये एरिया आएगा, रूलर होगा, इसमें पेस्ट बोर्ड होगा। मैंने आपको बताया था पेस्ट बोर्ड में आप किसी चीज़ को पेस्ट करके रख सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स पे आपने जहाँ पे भी उसको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने इस पेज की बाउंड्री के अंदर, ठीक है। ये आपकी पेज की बाउंड्री है, मीन्स अगर यहाँ पेस्ट बोर्ड में कोई चीज़ आपकी पेस्ट है तो वो प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट एरिया जो ये बाउंड्रीज हैं इसके अंदर का है, ठीक है। तो वो जो आपका मार्जिन्स भी आ रहे थे वो इसके थे, जैसे टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग स्पेस है पेज मेकर का, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए। टाइटल बार आपको जानते हैं सबसे टॉप में होगी, ठीक है। इसमें क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन होगा, रूलर होगा, ठीक है। पेस्ट बोर्ड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पेज आइकन्स होंगे बॉटम में, ठीक है। पेज आइकन्स का मतलब ये है कि उसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेज होंगे, पेज नंबर्स होंगे। हो सकता है कि आपके एक डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस हो तो आप वहाँ से आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो किसी भी पेज पे काम करने के लिए। मार्जिन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन सेटअप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास पेज बाउंड्रीज हैं, फिर आपके पास टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स हमने पूरा का पूरा भी डिस्कस किया। स्क्रॉल बार है, रीसाइज बॉक्स है और प्रीवियस साइज बॉक्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके वर्किंग स्पेस की। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई है वो मुझसे पूछ सकते हो। मेन ये जो आपका चैप्टर है ये प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा है कंपैरेटिवली थियोरेटिकल पार्ट से, लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो के बारे में आता है कई बार कि एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट सेटअप विंडो ऑफ पेज मेकर। क्वेश्चन आ जाता है कई बार एक्सप्लेन द वर्क इन्वायरमेंट और वर्क स्पेस ऑफ पेज मेकर। या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफरेंस बिटवीन DTP एंड वर्ड प्रोसेसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये आपका जो चैप्टर है बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब आप घर पे हो, अदरवाइज जब स्कूल में हमें ये चैप्टर का आता था तो इसका मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करवाता था। तो आप कीजिए, अगर आपके पास घर पे लैपटॉप या PC है तो आप उस पर डाउनलोड करके देखिए, कीजिए उसमें कुछ काम। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये चीज़ें भी आप इसमें नोट कर लीजिए। तो देखिए प्रॉपर नोट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर के। बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ चैप्टर के एंड में। तो ये चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें शायद एक टॉपिक बचता है, वो शायद हम कल उसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस भी मैं कल डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। और जो इसका जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो तो अगर पॉसिबल है आपके पास घर पे तो आप कीजिए, अगर नहीं है तो जब स्कूल स्टार्ट्स होंगे या जो भी रहेगा हमारा शेड्यूल उसमें उसके बाद हम स्कूल आके ये चीज़ें इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्रॉपर नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए क्योंकि लिखने के लिए ज़्यादा है इसमें। समझाने का जो था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है वो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद उस पर काम कर रहा हूँ तो खुद आपको यहाँ पे पूरे के पूरे नोट्स जो है बिल्कुल लिखवा के दे रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को अच्छे से कीजिए और कोई अगर डाउट है वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। अब हम कल नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स बचते हैं। थैंक यू।